Good morning, everyone, and today we are going to start the current affair of 14 and 15 June. So let's start the video. So 14 जून को अभी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया, जो कि WHO के द्वारा मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव्स लाइफ। ओके। और ये एक डे सेलिब्रेट किया गया था जो वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स है उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए। ओके। और ये एक अवेयरनेस भी फैलाने के लिए, ताकि लोग ब्लड डोनेट कर सके। और बाकी के कौन कौन से, ये देखिए, ये सबसे पहले बनाया गया था 2004 के अंदर, इस्टेब्लिश 2004 के अंदर। और जो 8 ऑफिशियल कैंपियन है, 8 ऑफिशियल डे हैं वर्ल्ड WHO के, ये उनमें से एक है। सो बाकी के कौन कौन से हैं? सो अब बाकी के देखते हैं हम। तो ये है बाकी के, ये है, देखिए, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे जो कि 24 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को मनाया गया। और इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम क्या थी? सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ये इसकी थीम थी। और देखिए 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे भी मनाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। ओके। उस दिन 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया था हमने 25 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम क्या थी? जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया है हमने 31 मई को। और इस बार इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग। देखिए, ये इंडस्ट्री मैनिपुलेशन क्या होता है? ये जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, हीरो कूल बनने के लिए सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जैसे कबीर सिंह का एग्जांपल देख सकते हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बहकावा है। तो इससे यूथ को बचाने के लिए इस बार ये थीम रखी गई थी। और वर्ल्ड एड्स डे हर साल मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और पिछले साल ये मनाया गया था इस 2019 में, जिसकी थीम थी कम्युनिटीज़ मेक डिफरेंस। और एक डे है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है। और ये एक वीक है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, जो 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में मनाया गया। सो ये सब थे WHO के 8 ऑफिशियल कैंपियंस। सो ध्यान में रखना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो देखिए, ये जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, ये 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो 14 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, कार्ल लैंडस्टायर की, इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 14 जून को। सो ये एक उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मनाया मनाया जाता है। और इनको नोबेल मिल चुका था, जो इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अब देखिए, ये है 13 जून को मनाया था हमने इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे। ये एल्बिनिज़म क्या होता है? ये एक जेनेटिकली इनहेरिटेड नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ है, जो कि माता पिता से बच्चे में कुछ जीन के कारण से चली जाती है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़े से जो स्किन का कलर है, वो हेयर का कलर है, ये थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे इधर भी एक फ़ोटो लगाई हो, आप देख सकते हैं। और इस बार इसकी थीम थी मेड टू साइन, ये इसकी थीम थी। देखो, ये नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ है। नॉन कॉन्टेगियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो छूने से नहीं फैलती। जैसे आप किसी के टच में आते हो ऐसे व्यक्ति के, तो आपको ये फैलेगी नहीं। तो इसलिए इसके और जब ये कोविड-19 है, ये कॉन्टेगियस डिजीज़ है, मतलब संपर्क में आने से फैलता है। सो ये ध्यान रखना। इंटरनेशनल एल्बिनिज़म डे ये होता है 13 जून को। और एक ये नॉन कॉन्टेगियस डिजीज़ है। और थीम थी इसकी मेड टू साइन। सो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी देखो, पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है घर घर निगरानी ऐप। सो ये क्या है? ये देखिए, जो क्वारंटाइन में है जो भी कोई, तो उनको सर्विलेंस, मतलब देखो, निगरानी से समझ में आ रहा है कि ये सर्विलेंस ऐप होगी कोई। और इसका ये कोविड-19 जो महामारी है, इसको कम करने के लिए या इसको एलिमिनेट करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया, ताकि जो भी, जिसे भी क्वारंटाइन दे रखा है, तो वो अपने घर में रहे। ये एक तरह से निगरानी रखेगी उनके ऊपर। ये लॉन्च किसने की थी? तो ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने लॉन्च की थी। और बस यही है, टू प्रिवेंट कम्युनिटी स्प्रेड, मतलब लोगों में ना फैल जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो देखो, DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चैम्बर डेवलप किया है, जो पुलिस पर्सनल्स हैं उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज कर देगा ये। ठीक है, पुलिस पर्सनल की यूनिफॉर्म हो गई, और देखो हेलमेट, यूनिफॉर्म, कैन, शील्ड एक्सेट्रा, इनको सैनिटाइज कर देगा। तो देखो, मेन तो ये है कि जर्मी क्लीन क्या है? तो ये एक DRDO द्वारा बनाया गया सैनिटाइजिंग चैम्बर है, जो
पुलिस के सामान वगैरह को सैनिटाइज करने के काम में आएगा। अब देखो ये कौन सी टेक्निक यूज़ करता है, तो ये यूज़ करता है ड्राई हीट ट्रीटमेंट। इसमें 100% माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, मतलब बिल्कुल भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहते किसी भी चीज़ के ऊपर। सो ये क्या करता है कि डीनेचुरेशन प्रोसेस अपनाता है, जिसमें कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको ख़त्म कर देता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना। और देखो ये है कि ये कैपेबल है 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म को 15 मिनट के अंदर सैनिटाइज कर देगा ये। ठीक है, ये इतना काफ़ी है। और अब चलते हैं हम अगली न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए अभी अभी एक यह है इन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, इन्होंने एक फोटोग्राफी कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है जो कि प्लांट जो कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट से रिलेटेड है। और इसकी थीम क्या थी, थीम थी नो योर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। मेडिसिनल प्लांट कौन से होते हैं, देखिए जो हम काम में लेते हैं, जैसे तुलसी हो गया, गिलोय हो गया, नीम, ये सब मेडिसिनल प्लांट है। सो और ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट किसके अंतर्गत काम करता है, इसकी पेरेंट बॉडी कौन सी है, तो CSIR इसकी पेरेंट बॉडी है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इसकी पेरेंट बॉडी है। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये 1959 के अंदर। लोकेशन है कहाँ पे, प्रेजेंट ये उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। सो ये सब हाँ, ये देखिए ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन अपन देख लेते हैं यूपी के बारे में। तो देखो यूपी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दूधवा टाइगर रिजर्व है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी के अंदर, और कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सो जो मेन है वो ये हैं। और एक रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी के अंदर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी है, सुहेल देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देखो ये सुहेल देव एग्जाम में भी आया हुआ है। एक जयप्रकाश नारायण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी के अंदर। देखो बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं यूपी के अंदर। तो ये जो मैंने बताई है ये ध्यान में रख लेना, थोड़ी सी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के लोगों को बधाई दी है, किस बात पे, तो ये एक फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं राजा प्रभा फेस्टिवल। ठीक है, ये क्या होता है कि वहाँ के लोग मानते हैं जो अपनी अर्थ है वो 3 दिन के लिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड में चली जाती है। तो इसलिए वहाँ पे 3 दिन के लिए कोई भी एग्रीकल्चरल काम नहीं होता, ना तो हल चलते हैं ना कुछ और एग्रीकल्चर काम होता है वहाँ पे। और ये एक ट्रिब्यूट देने के लिए है अर्थ को। ठीक है, और अब चलते हैं अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। सो देखिए बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये वुमेनहुड को सेलिब्रेट करता है ये जो त्यौहार है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि राजा प्रभा फेस्टिवल कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, तो वो है उड़ीसा से, ध्यान में रखना उड़ीसा से रिलेटेड है। और इसके अंदर यंग वुमेन होती है उनको ऊपर फोकस किया जाता है, न्यू क्लोथ दिलाए जाते हैं, अप्लाई एलाटा, ये एक कुछ पैर के लगाने का होता है, कुछ मेहंदी टाइप का। सो और फोक सॉन्ग गाए जाते हैं, उनको झूला झुलाया जाता है, ये आप इमेज के अंदर देख सकते हैं। और उड़ीसा के अंदर देखिए बेसिकली थोड़ी सी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं अपन। तो उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में। तो ये सब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो अभी अभी देखिए वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे मनाया गया 15 जून को। ठीक है, 15 जून को मनाया है हमने वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे, जिसकी थीम थी सेफ गार्ड ओल्डर पर्सन ड्यूरिंग कोविड-19 एंड बियॉन्ड। देखो हम कोविड-19 के चलते आई थिंक 30% डोमेस्टिक वायलेंस के मामले इंक्रीज़ हुए हैं। और जो ओल्डर पर्सन है, वृद्ध व्यक्ति है, उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार होता है इस सिचुएशन के अंदर। सो ये उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि कोई भी ऐसा कुछ हो तो आप अपने पुलिस में या फिर कहीं पे जाके उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, करवाएं। और ये 15 जून को ऑब्जर्व किया गया। और इसका इस बार ऑब्जेक्टिव क्या था, टू वॉइस ऑपोजिशन टू एब्यूज एंड सफरिंग इन्फ्लिक्टेड ऑन एल्डरली पीपल। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया था 2011 के अंदर। किसकी रिक्वेस्ट पे, ये थी इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूजेज,
हु फर्स्ट इस्टेब्लिश किया था। देखो इंटरनेशनल नेटवर्क ने तो ये 2006 के अंदर किया था, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2011 के अंदर किसकी रिक्वेस्ट के ऊपर, इसी INPA की रिक्वेस्ट के ऊपर, ठीक है। और इन एडिस और देखो 1 अक्टूबर को एल्डर डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। सो अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सो देखिए ये है इंडियन गोल्ड, और इसकी ये न्यूज़ में था क्योंकि फेब के अंदर इसकी जनगणना हुई थी। सो अराउंड 2000 इंडियन गोल्ड है। ये कहाँ पाए जाते हैं, नीलगिरी फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका कॉमन नेम है इंडियन गोर, साइंटिफिक नेम है इसका बोस गोरस। ये ध्यान में रखना, साइंटिफिक नेम न्यूज़ में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम के अंदर। और फेब के अंदर इसकी जनगणना हुई थी, और 2000 के समथिंग ये वहीं पे रहते हैं, एक ही जगह इनहेबिट करते हैं। देखो इसका ये बहुत बड़ा होता है, इसका ये फिजिकल लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन होते हैं, मतलब सांड है ये, सांड को बोलते हैं बोवाइन, सांड प्रजाति का है। तो देखिए काफ़ी बड़ा होता है ये, आप देख सकते हैं इसके अंदर, इमेज के अंदर बहुत बड़ा है ये, काफ़ी बड़ा है। और वाइल्ड केटल मतलब जंगली सांड बोल सकते हो आप एक तरह से। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो गोर आर फाउंड इन फॉरेस्टेड हिल्स एंड ग्रासी एरियाज ऑफ साउथ टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो ये स्टेटमेंट बहुत ही काम की है, UPSC में ये स्टेटमेंट दे देगा, और यहाँ पे फॉरेस्ट की जगह कुछ और दे देगा, जैसे हिमालयन रीजन दे दिया, तो ध्यान में रखना, ये स्टेटमेंट को ध्यान में रख लेना इसकी। अब देखो और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो इंडिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल, इन देशों में ये पाया जाता है। अपने इंडिया में कहाँ है, ये है वेस्टर्न घाट इन सदर्न इंडिया, कंस्टिट्यूट वन ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव एक्सटेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ गॉड इन और जो कहाँ वायनाड, नगरहोल, मुदुमलाई, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है ये कर्नाटका के अंदर, ठीक है। और देखो गोर स्टेट एलिमेंट कौन कौन से राज्य का है, ये गोवा और बिहार का स्टेट एनिमल है, ठीक है। अब इसकी IUCN लिस्ट देखते हैं, तो IUCN के अंदर ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, IUCN की रेड लिस्ट के अंदर वल्नरेबल है ये। और अपने इंडिया के शेड्यूल फर्स्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। मतलब ये विलुप्त होने की कगार पे, मतलब कह सकते हैं अपन, ये हाईली प्रोटेक्टेड है, इसका शिकार वगैरह वर्जित है, ठीक है। और ये सब थी आज की न्यूज़। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अब मिलते हैं हम कल की न्यूज़ में। थैंक यू।